पाकिस्तान नहीं है, वो बेगूसराय का हिस्सा है और बेगूसराय बिहार और भारत के अंदर है। जो लोग इस काम में लगे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर कल गाड़ियां जाएगी हम गाड़ियां बंद नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर ऐसी नौबत आई तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार जारी है और इसी कड़ी में बात करें तो कई जगहों से खबरें आई थी कि एनडीए की गाड़ियों पे, चुनाव प्रचार की जो गाड़ी है उन पर हमला किया गया था, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि ये सारा काम विपक्ष का है और विपक्ष पर काफी ज्यादा हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार चुनाव प्रचार जो है वो जारी है और इसी कड़ी में बात करें तो कई जगहों से खबर आ रही थी कि एनडीए की चुनाव प्रचार वाली गाड़ी पर हमला है और इसी को लेकर के बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि विपक्ष ने तेघरा विधानसभा, बेगूसराय विधानसभा और बखरी विधानसभा में एनडीए प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की है। क्या एनडीए प्रचार नहीं करे? लगता है बेगूसराय विधानसभा में कार्यचक पाकिस्तान हो गया है कि उस रास्ते में एनडीए की प्रचार गाड़ी नहीं जाएगी। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि ये जो गाड़ियां हैं ये आज भी जाएंगी, कल भी जाएंगी और लगातार जाती ही रहेंगी। उन्होंने चुनौती भी दी है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। विपक्ष के द्वारा जो बेगूसराय जिले के अंदर एनडीए के प्रचार गाड़ी पर हमला करना, तोड़ फोड़ करना, तेघरा विधानसभा के अंदर, बखरी विधानसभा के अंदर और बेगूसराय विधानसभा के अंदर, ये कारीचक कोई पाकिस्तान नहीं है, वो बेगूसराय का हिस्सा है और बेगूसराय बिहार और भारत के अंदर है। गलतफहमी में ना रहे, अगर मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी कह रहा हूं, और जो लोग इस काम में लगे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर कल गाड़ियां जाएगी हम गाड़ियां बंद नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर ऐसी नौबत आई तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब है? कहीं लोकतंत्र में ऐसा होता है? ये कारीचक का मतलब क्या है? वहां गैर मुस्लिम वर्जित हो गया? ये केरल का मल्लेपुरम हो गया? ये बर्दाश्त नहीं। बखरी के नावकोठी, तेघरा के, ये जिले के अंदर में एनडीए के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी हरकत नहीं की है, गंदी हरकत। लेकिन चुनौती और चेतावनी दोनों दे रहा हूं, अगर ये हरकत नहीं बंद हुई तो फिर हम भी बाज नहीं आएंगे। आज महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र तो झूठ का पुलिंदा है। हमें एक ही चीज कहूंगा तेजस्वी यादव से कि जो पिछले विधानसभा में आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3,67,000 अनियमित शिक्षक थे, उनको नियमित वेतन के साथ करूंगा। 3 साल डिप्टी सीएम रहे, एक तो कर नहीं पाए, और ऐसा बड़ा बड़ा घोषणा किए हैं कि जरा पब्लिक को बता भी तो दें कि आपके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होता है शंख और ये है डपोर शंख, और ये महागठबंधन का लगता है घोषणा पत्र है कि नहीं है, तेजस्वी का तेज है।
ये कौन सा तेज है जिसमें झूठ का ही पुलिंदा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार हड़पना चाहती है जबकि हम बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार बनाना चाहते हैं, वो तो इतिहास है। 15 साल में पिताजी ने जंगल राज बना दिया और स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय खोल दिया। स्कूलों में खिड़की केवाड़ी तक गायब हो गया। आज नीतीश कुमार के राज्य में आज एक विकसित बिहार दिख रहा है और अब विकास टेकअप किया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हमें घोषणा पत्र जब जारी होगा तो होगा, लेकिन जो बिहार के विकास का आईना है वो चाहे तो एनडीए के किसी कार्यकर्ता के साथ किसी चौराहे पर बहस करने को तैयार है। बेगूसराय में जिस तरीके से आपने कहा कि माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, प्रचार गाड़ी पर लगातार हमला कर रहा है, क्या लग रहा है इससे? क्या मैं तो कह दिया आपको, ये घटना पहले बेगूसराय विधानसभा के नीमा में घटा, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद बखरी में घटा, तेघरा में घटा और आज हद तो तब हो गई कारी चक, एक अल्पसंख्यक समाज का वो गांव माना जाता है। क्या मतलब? ये कोई पाकिस्तान है जो कारी चक होकर के गाड़ियां नहीं जाएगी, स्लोगन नहीं होगा? ये क्या दिखाना चाहता है? विपक्ष के लोग क्या करना चाहते हैं? बेगूसराय में दंगा कराना चाहते हैं। सर, कन्हैया कुमार आए हैं और कह रहे हैं इस चुनाव के बाद जो है केंद्र सरकार भी गिरेगी बेगूसराय में। देखिए, मुँहे से बोलना है तो दिक्कत क्या है? अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी वाला किस्सा, अपने तो 5 साल में जो भाग के गए सो दिखाई नहीं दिए, अब केंद्र को गिरा रहे हैं। क्या लग रहा है कि एसआईआर पर भी उन्होंने कहा है कि क्या कहा? एसआईआर कई दशक के बाद चुनाव आयोग को कोटि से धन्यवाद देना चाहिए। बिहार में एसआईआर करके दिखा दिया और झूठ का भ्रम फैलाने का काम जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने किया, उसका पर्दा खुल गया। एक भी न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव सबूत पेश कर पाए। 12 राज्यों में हुआ है, 12 राज्यों में मैं स्वागत करता हूं और खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या को जो इंडी गठबंधन वोट बैंक मान रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी पहले आसाम के रास्ते से आते थे, जब वहां बीजेपी की सरकार बन गई तो अब बंगाल के रास्ते से आते हैं और 13 से 23 जिले में प्रभाव बढ़ गया। इस देश में बंगाल जैसे प्रांत में एसआईआर के साथ NRC ये भी अब जरूरी है। और ममता बनर्जी अगर लगातार रही तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। फिर ममता बनर्जी डायरेक्ट एक्शन डे की तरह मुर्शिदाबाद में जो काम की
सो आगे भी काम करें। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।